पहले बेसिक्स। एकादशी मतलब 11th डे। हिंदू कैलेंडर में हर महीने 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। दोनों पक्ष के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं। तो महीने में 2 एकादशी और साल में 24। ये व्रत भगवान विष्णु को डेडिकेटेड होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, जो एकादशी का व्रत नहीं रखता वो विष्णु जी की एक बड़ी कृपा से वंचित रहता है। लेकिन इसका एक और एंगल भी है जो मॉडर्न साइंस भी एग्री करता है। एकादशी टिपिकली फुल मून या न्यू मून से 5 दिन पहले आती है। इन दिनों ग्रेविटेशनल पुल चेंज होता है, बॉडी का वाटर कंटेंट और डाइजेशन दोनों इफेक्ट होते हैं। फास्टिंग ऑन दीज एग्जैक्ट डेज साइंटिफिकली गट को रेस्ट देता है। हमारे ऋषियों ने बिना लैब के जाना था। यही सनातन धर्म का जीनियस है। धर्म और साइंस एक ही पाथ पे थे। लेकिन ये व्रत सिर्फ फास्टिंग से बहुत आगे है। वो एक चीज जो लोग मिस करते हैं मैं अभी बताता हूँ। लोग एकादशी पे सिर्फ खाना नहीं खाते, दिन भर कुछ भी नहीं खाते, या एक बार फ्रूट ले लेते हैं और सोचते हैं व्रत पूरा हो गया। नहीं, एकादशी व्रत में फास्टिंग सिर्फ एक पार्ट है। असली चीज है विष्णु जी का स्मरण पूरा दिन, और वो स्मरण सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होता। दूसरी गलती, रात को सोना। एकादशी व्रत में रात को जागना या कम से कम जल्दी ना सोना एक पार्ट है। जागरण का मतलब यहाँ ये नहीं है कि पूरी रात जागो, मतलब है रात में भी विष्णु जी का नाम लो, कथा सुनो और भजन सुनो। तीसरी गलती, द्वादशी का पारण स्किप करना। पारण मतलब व्रत खोलना। नेक्स्ट डे द्वादशी तिथि में एकादशी पे व्रत रखो, द्वादशी पे सही टाइम पे खोलो। बिना पारण के एकादशी टेक्निकली कंप्लीट नहीं होती। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए। हम ऐसी डिटेल वीडियोस लेके आते रहते हैं। बेल आइकन भी दबा लीजिए। अब आते हैं एक्चुअल विधि पे। दशमी से शुरुआत। दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले रात को सात्विक खाना खाओ। नॉन वेज, अल्कोहल, अनियन, गार्लिक अवॉइड करो। ये बॉडी को प्रिपेयर करता है। स्टेप 2, एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सनराइज से पहले उठें, स्नान करें, साफ प्रेफरेबली लाइट कलर्ड कपड़े पहनिए। स्टेप 3, विष्णु जी की पूजा। विष्णु जी की मूर्ति या फोटो के सामने बैठिए, उन्हें पंचामृत से अभिषेक करिए, सिर्फ गंगा जल भी ठीक है। तुलसी चढ़ाइए, ये विष्णु जी को सबसे प्रिय है। पीले फूल, मैरीगोल्ड या कोई भी, धूप, दिया जलाइए। स्टेप 4 है मंत्र पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार, या विष्णु सहस्त्र नाम एक पाठ काफी है, या हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी एकादशी पे बहुत इफेक्टिव है। ग्रेन्स और सीरियल्स स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। चावल, गेहूं, दाल नहीं। साबुदाना, फ्रूट्स, मिल्क, नट्स, सेंधा नमक अलाउड है। निर्जला एकादशी में पानी भी नहीं, वो स्पेसिफिकली ज्येष्ठ मास की एकादशी है। बाकी एकादशी में पानी अलाउड है। विष्णु कथा सुनिए, भजन लगाइए, नाम लीजिए। गॉसिप, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी अवॉइड करिए। ये दिन मन को भी साफ करने का दिन है। और द्वादशी पे पारण कैसे करना है वो एक स्टेप है जो बिल्कुल मिस नहीं करना, अभी बताता हूँ। द्वादशी यानी अगला दिन, ये एकादशी का कंप्लीशन है। पारण विधि, सुबह विष्णु जी को एक बार प्रणाम करो। पारण का सही टाइम देखो, हर एकादशी पर पारण टाइम अलग होता है। हमारी वेबसाइट या फिर किसी भी पंचांग ऐप में ये इजीली मिल जाता है। पारण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर करें। तिथि खत्म होने से पहले कुछ मीठा फ्रूट लो, फिर रेगुलर मील। एक इम्पोर्टेंट रूल, पारण में तुलसी दाल जरूर खाओ अगर पॉसिबल हो, ये विष्णु प्रसाद माना जाता है। और एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते, पारण के टाइम हरी वसरा में नहीं करना चाहिए। हरी वसरा यानी द्वादशी का पहला 1/4 का हिस्सा, ये विष्णु जी का टाइम होता है। इस वक्त भी व्रत ही रहना चाहिए। सही टाइम के लिए पंचांग देखिए, ये कंफ्यूजन अवॉइड होगा। अब मैं वो बात करता हूँ जो मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। एकादशी महीने में 2 बार आती है, साल में 24 बार। हर बार एक मौका अपने आप को रीसेट करने का। मॉडर्न लाइफ में हम कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते हैं खाना, कंटेंट, ओपिनियंस, नेगेटिविटी। एकादशी एक पॉज है, सिर्फ एक दिन महीने में 2 बार, जहाँ बॉडी को रेस्ट देते हो, माइंड को शांत करते हो और कुछ ऐसे से कनेक्ट करते हो जो आपसे बहुत बड़ा है। ये वीकनेस नहीं है, ये 5000 साल पुराना बायो हैक है। विष्णु जी सिर्फ उन्हें सुनते हैं जो रुकना जानते हैं, जो पॉज ले सकते हैं, वो ही आगे भी बढ़ सकते हैं। ये एकादशी शुरू करो, अगला सोमवार नहीं, अगली एकादशी से। वो डेट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी आपके लिए।